सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। नवभारत पब्लिक स्कूल रहमान नगर परिसर में स्वर्गीय निर्मला देश की 94वीं जयंती ग्राम रहमान नगर बाहपुरा में आयोजित की गई। इसके मुख्य अतिथि श्री विभूति कुमार मिश्रा ने कहा, स्वर्गीय निर्मला देश पांडे जगत दीदी और आजीवन उन्होंने गांधी और विनोबा भावे जी के आदेशों पर चलकर सत्य और अहिंसा का काम किया। अखिल भारत रचनात्मक समाज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री हबीबुल रहमान सनी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5000 शांति सैनिक बनाने का कार्य हमारी इकाई द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर सुधीर मंडल जी ने गांधी और विनोबा जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। रचनात्मक समाज के राष्ट्रीय महासचिव ने रेहाना रहमान और दीदी से जुड़े संस्मरणों को याद करते हुए सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। भाई रामचंद्र ने रचनात्मक समाज को पूरे विश्व में फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मानव सेवा शिक्षा समिति की विनीता पांडे, बागपत जिले से आए श्री देवेंद्र धामा, अवधेश शर्मा, एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव, मोहम्मद आरिफ पाशा, अरविंद आर्या, शीबा परवीन, जफर मसूद, सुधीर, अशोक कुमार शर्मा, मुजफ्फर आलम, पुनीत जैन, अमर सिंह सैनी आदि ने विचार व्यक्त किया। डॉक्टर निर्मला देश पांडे गांधीवादी समाज सेविका थी और उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो राज्यसभा सांसद भी रही हैं। कार्यक्रम का संचालन और आभार अतिकूर रहमान ने किया। अमन शर्मा, महेंद्र कंचन आदि ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। और सद्भाव की मैंने एक जमाने से दिल का दर्द और अधिक हो जाती है अब इन्हें सुनाने से। दिल का दर्द लिखा गीतों में मैंने एक जमाने से। पतझड़ में कट गई उम्र मधुमास न देखा आंखों ने। पतझड़ में कट गई उम्र मधुमास न देखा आंखों ने। दिल का दर्द लिखा ने एक जमाने से। अब मुझको लोगों से कोई शिकवा कोई गिला नहीं। अब मुझको लोगों से कोई शिकवा कोई गिला नहीं। ढूंढ रहा था जिसको मैं वह पथ अब तक मुझको मिला नहीं। राह भटक कर अटक गया हूँ, राह भटक कर अटक गया था अब मल्लाह ठिकाने से। दिल का दर्द लिखा गीतों से मैंने एक जमाने से। इसमें हम नवभारत समाज कल्याण समिति में आज मैं आप लोगों की दुआ से यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ और आप लोगों की बहुत दुआएं चाहती हूँ। और हमने यूसुफ दई मलाला जो गुल मकई चैंपियन नेटवर्क में मलाला प्रोजेक्ट में एजुकेशन पे काम किया, फील्ड में गई, बहुत अच्छा लगा, सबने बड़ा सपोर्ट किया। और खास करके बच्चे बच्चियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या अभी सर ने जो कहा कि कोई जाति धर्म का नहीं है, सब इंसान है। ये सबसे ज्यादा हमारी पहचान होनी चाहिए कि वी नो दैट वी आर ए गुड पर्सन। समाज में हमारी अपनी पहचान एक अच्छी शख्सियत के रूप में होनी चाहिए। हमारा व्यवहार, आचार विचार सबके साथ खुलूस मोहब्बत, छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति, लिंग भेद कोई भेदभाव नहीं है। गांधी जी का यही नारा था, सत्य, अहिंसा और प्रेम। और विनोबा जी, स्वर्गीय विनोबा जी का भी यही था कि सभी को समान अवसर, समान समानता, समान पद मिले। और मैं सभी की दुआओं की तलबगार हूँ। सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ कि चीफ गेस्ट हम लोग के लिए इन्हें पॉसिबल लगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ अस एंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस दौरान सही सर की शायद किसी गांव के मंदिर में इन्होंने वो काम शुरू किया था पढ़ाने का। लोगों ने तरह तरह की बातें नहीं की कि बताओ मंदिर की पैरियों पर बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये मुस्लिम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो काम करने वाला होता है उसे धर्म उसका उसकी घर पर होता है।
बाहर जब काम करेगा तो उसकी धार्मिक बंधन, धार्मिक जो उसकी मान्यताएं हैं वो वहां लागू नहीं होती है। उसी दौरान दोनों ने एक साथ काम किया और किसान एग्रीकल्चर एजुकेशन ग्राम उद्योग संस्थान और नवभारत समाज कल्याण समिति ने संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर बिलाक क्षेत्र में शैक्षिक स्तर को उठाने का प्रयास किया। सनी सर एक उस प्रकार के व्यक्ति रहे कि जैसे कोई योगी होता है कि वो सब कुछ त्याग करने के बाद केवल उसका मिशन होता है कि वो समाज को एक सही दिशा देने का काम करेगा। इन दोनों दंपतियों ने, चाहे रेहाना रहमान साहिबा रही हो या चार सनी साहब ने हो, इन्होंने अपना 100% इस क्षेत्र को बिल्कुल निस्वार्थ दिया है और उसी का कारण है आज कि इस क्षेत्र की लड़कियां MBBS भी हैं, इस क्षेत्र की लड़कियां यूपी पुलिस में भी हैं और तमाम सरकारी नौकरियों में भी लड़कियां मिल रही हैं और प्राइवेट तौर पर भी वो काफी उभर कर रही हैं। ये उनका प्रयास का नतीजा है। निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जब यहाँ से बोल रही थी तो लग रहा था कि वो हमारे बीच मौजूद है। ऐसी विरासत वो अपनी बेटी को देकर गई है। मेरी ये शुभकामना भी है, मेरी दुआ है कि जिस प्रकार रेहाना रहमान साहिबा ने इस क्षेत्र में काम किया है, आप उनसे भी आगे निकलकर अपनी अम्मी को, अपनी माता को सच्ची श्रद्धांजलि देंगी और हमेशा उनकी भाई दीदी ये करेंगे। ये आज से मेरे को लगता है कि ये सतम के होंगे कि दीदी के विचार और विचारकों के बीच में मैं आकर के अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा हूँगा कि अब दीदी के ज्यादा विचार। विनोबा जी ने एक बार पूछा था अपने आश्रम में कि जब बीमार ज्यादा हुए तो उनको बोला, क्योंकि वो महिला ज्यादा चलाती हैं, बहनें चलाती हैं आश्रम को, कि मेरे जाने के बाद तो मेरा जन्मदिन तो मनाती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा मरण दिन कौन मनाएगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कहते नहीं, मेरे को कुछ लगता है क्योंकि जो महान आत्माएं होती है ना, उनको पता लग जाता है कि अब कितना टाइम पता है बता। अब खामोश होगी तो विनोबा जी कह लगे तुम तो खामोश हो, लेकिन ये जो चिड़ियाएं चहचहा रही है ना मेरे आश्रम के अंदर, ये मेरी बातें सुन रही है और यही मेरा प्रचार करेंगे। तो आज वही महसूस हो रहा है कि दीदी जो आपको समझा के बुझा के सद्भावना के प्रति जो आपको बता दी गई है अपने बच्चों पे चलाने के लिए, वो आज मुझे कामयाब होता नजर आ रहा है। जय जगत आजाद। और सैकड़ों वर्ष से आजादी के लिए तड़प रही भारत को अपने अहिंसा के बल पर आजादी दिलाई। उनके सबसे परम शिष्य विनोबा जी हुए और विनोबा जी के कार्य शैली से प्रभावित होकर दीदी निर्मला देश पांडे जी प्रोफेसर थी। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी का त्याग करके विनोबा जी के विचारों से प्रभावित होकर विनोबा जी के आदर्शों के साथ जुड़ी और निरंतर उनकी सेवा में, उनके कार्यक्रम में हिस्सा बनी रही और संपूर्ण भारत में एक अपनी पहचान कायम की। बेटे जरा सुन लो, लहू जैसा क्यों है? इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने हम सबको एक ही मजहब दिया, एक ही धर्म दिया, एक ही संप्रदाय दिया, वो है इंसानियत का। हम जैसे अपने पिता को हम पिताजी कहते हैं, हम अपने पिताजी को बाबू कहते थे, आप अब्बा कहते हैं, कोई डैडी कहता है, कोई पापा कहता है। इसी तरह से हमने अपने ऊपर वाले को पुकारा। किसी ने भगवान कहा, किसी ने जीसस कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने और कुछ कहा अपने अपने मजहब के हिसाब से। इसका मतलब अलग हो गए, वो एक है। इस बात को समझने की जरूरत है, नहीं तो आप जीवन भर उलझे रह जाओगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम सब लोग शांति के सैनिक बने और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एक संकल्प है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ दिनों तक बहुत बदनाम हुआ था, तो मैंने एक उम्मीद जगाई है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 5000 शांति सैनिक तैयार होंगे और जितने जल्दी तैयार हो जाएंगे हम दिल्ली में उन शांति सैनिकों का रचनात्मक सम्मेलन करेंगे। ये मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं। हर घर का हर एक बच्चा, हर एक बेटी
हर एक नौजवान शांति सैनिक बने। बंदूक चलाने वाला सैनिक तो बहुत हो गए हैं, बात बात पे गाली बकने वाले बहुत लोग हो गए हैं। प्रेम बरसाने वाले लोग चाहिए, दीदी की बात करने वाले लोग चाहिए, रहना बहन की बात करने वाले लोग चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि रहना बहन ने और हमारे अभिबुर भाई ने जो पौधा यहाँ लगाया है वो फैल रहा है, और जो कुछ भी सपना आपने देखा है वो साकार होगा। आज दीदी की 94वीं जयंती पे हम सब लोग संकल्प लें कि हम लड़ेंगे नहीं, आपस में हम लड़ेंगे नहीं, हम एक रहेंगे। जैसा सुधीर भाई ने कहा, नेक रहेंगे, यही दीदी कहा करती थी, और इतनी मीठी बातें करती थी कि हम कायल हो जाया करते थे। मैं सच में दीदी नहीं हो सकता, सुधीर भाई दीदी नहीं हो सकते। हम दीदी के सुने हुए बातों को आपके पास रख सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप भी उन बातों को 10 लोगों के बीच में फैलाइए। तो दिल पिघले नहीं तो आप आलिम हो सकते हैं, मौलाना हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन नेक नहीं हो सकते। इंसान का सबसे बड़ा गुण उसकी इंसानियत है, और इस इंसानियत को बचा के रखो। हमारी सब भावना, हमारा प्यारा ये मुल्क इसी तरह खिलता रहेगा, इसमें कामयाबी बनती रहेगी, और हम विश्व गुरु को बन के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा मंत्र विश्व का एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे।